देख रहे हैं परमार का वार। केपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, सही या गलत? अब तो सरकार ने यानी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। गलत हुआ सही हुआ इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर ने भाजपा के अंदर जो कई गुट है इसका तो खुलासा कर दिया, और वो ऐसा गुट जो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं करता है, जिसे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लिए पसंद नहीं है। इसमें ऐसे भी नेताओं की सूची है, ऐसे ऐसे नेता लोग हैं जो कई वर्षों से उम्मीद कर रहे थे कि जब एनडीए सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हट जाएंगे और भाजपा जब बड़े भाई की भूमिका में आएगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और हुआ तो उल्टा। जब एनडीए सरकार से मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार ने छोड़ा और भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आई तो मुख्यमंत्री कौन बना? राजद से आए सम्राट चौधरी, जिनका ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है। वो राजद से आए, भाजपा में आए, एमएलसी बने, फिर तुरंत भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बन गए और फिर विपक्ष का नेता भी एक बार बने, फिर अचानक से मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ऐसे बहुत लोग हैं भाजपा में जो कितने सालों साल से संघ में भाजपा में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना संजोए हुए थे, उन पर तो कुठाराघात हुआ। अब वो लगे हुए थे कुछ ना कुछ उपाय किया जाए, जो सम्राट चौधरी को डिच किया जाए, जो सम्राट चौधरी के कामों में माने कमियां निकाला जाए, सम्राट चौधरी को परेशान किया जाए। तो मौका लगा भरत तिवारी का एनकाउंटर। पहले तो बता दे कि एनकाउंटर से कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी एनकाउंटर जरूरी भी रहता है, क्योंकि पुलिस को जब जान पे आता है तो अपने रक्षार्थ हेतु पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर में ये साफ दिख रहा है वीडियो से कि वो पिस्टल फेंक दिया था और वो सरेंडर कर दिया था। तब उसका एनकाउंटर क्यों हुआ ये जांच का विषय है। लेकिन उस पर जो राजनीति हो रही है तो वो राजनीति भाजपा के सहयोगी जदयू कम कर रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल आरजेडी कांग्रेस वो भी कम कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं भाजपा के वैसे नेता जो सम्राट चौधरी से दुखी हैं, जो सम्राट चौधरी से के विरोध में है। एक नेताजी तो है, नाम है अश्वनी चौबे जी बाबा, वो तो इतना भावुक हो गए जी कि वो त्रेतालोक में चले गए। वो त्रेतालोक में गए। कभी पहले अपने को सनातनी आध्यात्मिक तो बाद में कहते थे, पहले भी कहते थे। उस दिन वो ब्राह्मण हो गए और कहने लगे कि राम को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, रावण जैसे कुकर्मी को मारने के बाद भी। तो ये क्या है, सम्राट चौधरी को भी पाप लगेगा। भरत तिवारी जो उनके नजरों में आज भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। अरे बाबा अपना फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं? अरे आप भरत तिवारी को जो कहना है कहिए ना, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह मत कहिए, किसी को बदनाम नहीं करिए। किसी ने आपको ऐसा हक नहीं दिया है। और बाबा पहले स्पष्ट करिए कि आप सनातनी है, सनातनी हिंदू हैं, सनातनी हैं कि हिंदू हैं कि ब्राह्मण है। क्योंकि जिस तरह से आपको टिकट नहीं मिलने के कारण या आपके बेटे को भी टिकट नहीं मिला, उसके कारण जो आपकी मन स्थिति है वो समझा जाता है। लेकिन इसके कारण आप प्रदेश को जातीय हिंसा में तो नहीं झोंकेंगे। आपके मन की पीड़ा जो है, मन का जो दुख है, उसके एवज में आप मौका का तलाश कर रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। सरकार के खिलाफ बोलिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलिए, पर जातीय अनुमान नहीं फैलाइए। और ना ही धर्म के प्रति ये राम का तुलना मैंने इस तरह से ऐसे लोगों से करिए। हमारे इष्ट को बदनाम करने का ठेका नहीं रखे हैं आप। और आप कैसा आध्यात्मिक आदमी है जो यज्ञ में जाकर धक्का मुक्की करते हैं मंच पे, आप सब जानता है आपको। और उसी भाजपा ने आपको एमएलए बनाया, उसी भाजपा ने आपको मंत्री बनाया, केंद्र और राज्य में सब जगह रहे आप। अब टिकट क्या कटा बुढ़ापे के कारण कि आप लग गए गलियाने मुख्यमंत्री को। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अकेले सनातनी आप ही है। बहुत सारे नेता हैं जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से दुखी थे। एक नंदकिशोर यादव जी भी थे, वो भी सोचते थे कि अगर ऐसा मौका आया नीतीश जी के हटने के बाद तो यादवों के काट के लिए जो सबसे बड़ी आबादी है बिहार में, तो मुख्यमंत्री पद पर तो मैं ही हूं। दूसरे नित्यानंद राय भी थे, वो तो कॉन्फिडेंस में थे कि मुख्यमंत्री बना तो मैं ही बनूंगा। उनका भी सपना चूर चूर हुआ है। विजय सिन्हा वो भी थे नंबर में, अपने को समझते थे, क्योंकि अच्छी तरह उनको पता था कि यहाँ कोई जनरल कास्ट के लोग मुख्यमंत्री अभी तो कोई पार्टी बना ही नहीं सकती है। लेकिन एक बार उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था, फिर दूसरी बार उनको माने डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो भ्रम तो पालना चाहिए, उम्मीद तो पालना चाहिए। उन्हें भी उम्मीद थी। अब जो ही मौका लगा गलत सही का, एनकाउंटर का, एकदम से सब उबल पड़े।
आश्चर्य है, जदयू के नेताओं से बात करता हूं तो इन लोगों के बारे में क्या क्या बोलते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तमाशा देख रहे हैं, हम क्यों हटाएंगे। आरजेडी की तो बात ही ना करिए, उनके जो युवराज हैं अपने अनुसार राजनीति करते हैं। तू तो साहब बेचारे गए मर गए, क्या उनका छोड़िए। लेकिन जदयू वाले उन पर हंस रहे हैं, भाजपा पर। और ये लोग अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह खड़े हैं जबकि न्यायिक आदेश दे दिया गया है। जबकि सम्राट चौधरी ने इसके जांच के लिए कहा कि न्यायिक जांच होगी, तो फिर इसके बाद ये मैटर कहां आता है। अब सम्राट चौधरी को सोचना है, और उनको पता चल गया कि उनके दुश्मन कौन कौन है। उनको अच्छी तरह पता है कि भाजपा में कितने गुट हैं और सब उनके खिलाफ है। अब ये सम्राट चौधरी के लिए भी चुनौती है कि उनका चुनौती विपक्ष नहीं है, उनका चुनौती अपने सहयोगी दल नहीं है, उनका चुनौती अपने दल के अंदर है। अगर इस चुनौती को पार पा के सम्राट चौधरी निकल गए, वो अश्विनी बाबा और ये जो नित्यानंद राय गुट या बहुत सारे जो गुट हैं उससे अगर निकल गए, तो सम्राट चौधरी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर इस गुट ने उनको घेर लिया तो सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल तो दिखता है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी गुट पर विजय प्राप्त करते हैं कि वो जो विपक्षी गुट है इनका, ये लोग मिलकर सम्राट चौधरी को परास्त करते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। तब तक के लिए दीजिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।